कि राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी या राधा गोपीनाथ जी, वही प्रभु हैं। अलग अलग भक्तों की कुंजों में जब गए तो उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया, प्रभु वही है। गलबहियां दिए हुए गोपाल भट्ट जी की कुंज में तो राधा रमण जी, स्वामी हरिदास जी की कुंज में तो राधा बांके बिहारी, हरिवंश चंद्र जी की कुंज में तो राधा वल्लभ जी। अलग अलग महापुरुषों ने जो भगवान को दुलार किया तो अपने दुलार से नाम रख दिया, लेकिन है कौन? है तो वही प्रिया प्रीतम है ना। राधा वल्लभ जी तो घोर पापी में भी विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल सब में। फिर वो तो राधा वल्लभ है ही, तो हम जहां भी देखें जय राधा वल्लभ लाल की, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान हो राधा ही वल्लभ जी हैं। अच्छा, जो रूप है तो अभी भावना लगाने के लिए है, जो प्रभु का स्वरूप है वो इन सबसे विलक्षण है। जितने भी रूप आप देख रहे हो इन सबसे विलक्षण है। जैसे श्याम, तो श्याम सुंदर की श्यामता त्रिभुवन में किसी से प्रमाणित नहीं की जा सकती। जैसे महापुरुषों ने कहा कि ठाकुर जी के श्रीअंग की कांति कैसी, बोले नील मेघ के समान श्यामल कांति। तो क्या हमने नील मेघ को देख लिया तो श्री कृष्ण के श्रीअंग को देख लिया क्या? नहीं। बोले लालजू की कैसे अंग कांति, बोले केकी कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसी नीलिमा। तो हमने देख लिया क्या? मोर के गले की नीलिमा देख ली। तो श्याम वो ऐसे है कि ये प्रकृति, जिनके उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये प्रकृति और वो परमात्मा, ये प्रकृति मायामय और वो सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय देह का जो सच्चिदानंदमय श्याम रंग है वो प्रकृति से कैसे जोड़ा जा सकता है? इतने सुंदर प्रभु हैं कि आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम की श्यामता को, और आज तक कोई गोरा रंग नहीं बना जो लाडली जू के गोरेपन को उतार सके। क्योंकि कागज प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, बनाने वाला और उसकी बुद्धि प्राकृतिक, और प्रभु चिदानंदमय। तो कैसे चिदानंद को कैसे उतारा जा सकता है? पर हम भावना करते हैं, मानी संख्या से सवाल हल करते, माना ये राधा श्याम सुंदर, माना ये मेरे प्रीतम। अब जब उनका ध्यान करते, भजन करते, तो करते करते उसी में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो हम राधा वल्लभ जी को बहुत सीमित रूप वाला मत समझें, हर रूप उन्हीं के है। हमारा अगर प्यार बढ़ रहा है किसी रूप में तो हम राधा वल्लभ जी उनको मानकर ध्यान करते, पहुंच तो वहीं जाएंगे जहां पहुंचेंगे। वो रूप जब कोई देखता है तो फिर नेत्र फिर बाहर और कुछ देख ही नहीं पाते। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। अभी जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छोड़ो और प्रभु का करो। और जब प्रभु का चिंतन अखंड होने लगेगा और वो जब रूप आएगा प्रभु का, तो फिर सब बंद हो जाता है। फिर वो कठपुतली की तरह जैसे प्रभु चलाते वैसे चलता है, वो अलग बात है। तो हमारी बात समझ रहे हो ना? जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, स्थिति तो ये है नहीं। तो अब मांगने का प्रश्न खड़ा होता है, तो अब हम किसी और से थोड़ी मांगेंगे, हमारा सखा ही है, महालक्ष्मी पति है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। इतना तो बोध होना चाहिए कि है कौन प्रभु ये, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अखिल लोक चूड़ामणि, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती, वे मेरे प्रभु हैं। वही मेरे प्रभु मेरे सखा हैं। अब समस्या कोई है ही नहीं। पहली बात, हम अपने लिए कुछ मांग सकते नहीं, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सखा हैं बिहारी जू। अब बिहारी जू के लिए कुछ मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ पहले से व्यवस्था करते। तो यद्यपि मांगना बिल्कुल नहीं बनता ही नहीं मांगना, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हो अल्पज्ञ थोड़ी, वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब अगर मांगते हैं तो फिर हम केवल बिहारी जी से मांगते हैं, और पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों में हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, तब तो भक्ति है। और अगर तो फिर वो भक्ति टिकाऊ नहीं रहेगी, वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं रहेगी। गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं।
आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों को अपना भक्त कहा है, चारों को उदार कहा है, ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। तो हम प्रभु से ही केवल मांगे, बस ये अर्थ रखना है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अन ते बने, ताबनि बे पे धूर। अगर मांगना ही है तो सिर्फ प्रभु से मांगना, संकट निवृत्ति करनी तो सिर्फ प्रभु से। तो भगवान ने कहा वो उदार हैं, मतलब हमारे मांगने को भी भगवान उदार कर रहे हैं। लेकिन उदार भगवान जो हमें दे रहे हैं, लेकिन वो इतने उदार हैं कि उनसे कोई मांगे तो भी उसे उदार कह रहे हैं कि उदार है जो हमसे मांग रहा है। जैसे पिता अरबपति है और बेटा किसी दूसरे से 2 रुपए मांग रहा हो तो पिता को बुरा लगे ना, और जब अपने पिता से वो मांग रहा है तो खुश हो जाता है। ऐसे भगवान खुश होके कह रहे वो उदार है जो मेरे से मांगता है, मेरे से मांगता है। अरे ऐसे प्रभु, पर इसमें एक बात रख ले कि हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं और हमने चाहा कि ये काम बन जाए, तो हमको ये प्रार्थना करनी कि प्रभु चाह तो हमारी है, पर आप सर्वज्ञ हैं, देख लो अगर पूरी होने से हमारा आपसे बिलगाव होता हो तो कभी पूरी मत करना, आपके विरुद्ध कोई हमारी मांग हो तो कभी पूरी मत करना। प्रभु आपको जिसमें अच्छा लगे मांगेंगे तो हम आपसे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपसे मांगेंगे, पूरा ना पूरा होना ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप है तो इसमें हम श्रद्धावान होकर चलते रहेंगे, नहीं तो हमारी श्रद्धा में ठेस पहुंच जाएगी। जैसे हमने चाहा कि प्रभु तो जरूर हमारी बात ये पूरी कर देंगे, और उनको लगा कि पूरी करने में ये विषय संसार में फंस जाएगा और उन्होंने पूरी ना की, तो आपको फिर लगेगा ना कि भगवान ने मेरी बात नहीं। हम गृहस्थ हैं गुरुदेव जी, और न चाहते हुए भी भगवान से मांगना पड़ता, हम मानते हैं ये बात, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मांगना पड़ेगा। नहीं तो मालिक ठाकुर जी हैं, मुनीम आप हैं, तो घाटा और मुनाफा ठाकुर जी का, आपको क्या मांगने की जरूरत है। बात देखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो भगवान गीता जी में कहते हैं तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तो विश्वास कर लो, मांगने की जरूरत क्या है। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हमें विश्वास नहीं हुआ ना वहाम्यहम् का, चलो हम मांगते हैं। प्रभु ने उसकी भी छूट दी, पर हम प्रभु को छूट दे दें, पूरी हो तो जय जय, ना पूरी हो तो जय जय। आप मंगल भवन हो, जिसमें हमारा मंगल हो वही आप करेंगे। हम लाख बार मांगे तो भी आप अपने ही मन की करना। तो हम ऐसे अगर चलेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और हमारी कामनाएं शांत या पूर्ण हो जाएंगी। भगवान कामना पूर्ण जब नहीं करते तो उसको नष्ट कर देते हैं, वो कामना हमको फंसाने वाली होती है। हमें लगता है कि नहीं यार, इसको पूरी होने में क्या फंसते हम, लेकिन उनको पता है कई तरह की बात होती है। कभी कभी वो पिटवा कर प्रतिकूलता और विपत्ति देकर अपनी तरफ दौड़ाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े वैसे हैं। हाँ, मतलब हम तो देहाती भाषा में कहते हैं चिपकू स्वभाव, नहीं, छोटी छोटी विषयों में हम लोग चिपक जाते हैं कि बोले यार हम जिंदगी में इसके बिना नहीं रह सकते। कितनी ऐसी बातें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। एक पेस्ट में बोले हम तो केवल अमुक पेस्ट ही करते हैं, मतलब हमारा एक चिपकू स्वभाव है, पकड़ने वाला स्वभाव है। तो हमने क्या क्या पकड़ रखा है, आप देखो। हमें सबसे मुक्त होना इतना पकड़ रखा है कि भगवान न छुड़ावे तो जन्म जन्म लग जाए, हम छोड़ न पावे। तो भगवान हम जब शरण में हैं तो हमको विषय भी देंगे पर हमको वैराग्य भी देंगे, क्योंकि भगवान की शरण में वैराग्य के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो वैराग्य देने के लिए प्रतिकूलता देंगे। जैसे पुत्र से अधिक प्यार है, अब थोड़ा पुत्र का, हाँ, अब वो आपसे प्रतिकूल व्यवहार करेगा।
क्योंकि आपका राग नष्ट होना है। जहां जहां आपका राग है, भगवान उससे राग रहित करने के लिए कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार। तो अगर भक्त संतों का संग करता है तब तो उसका विचार सही दिशा में जाता है, नहीं तो गलत दिशा में चला जाता है, वो प्रतिकूल सोच जाता है, वो निगेटिव सोच उसको फिर वो भक्ति रहित कर देती है। तो हमें ये प्रार्थना आपसे करने की, मांगिए पर भगवान के भरोसे होकर परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो उससे बड़ा मंगल रहेगा। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बातों, अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव, बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो एकदम पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के 1 मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठाल दो ऐसे, बोले अब क्रिया हो रही है अंदर, देखो शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही है। 3 शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही है, यार कब मुझे छोड़े, कब मैं जाऊं, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, सोने में भी। अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती तो बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके, नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए। तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है, और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया, और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया। अब वो बचा अपने स्वरूप में। रात दिन भजन करने से होगा, रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्मबोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें, और ब्रह्मबोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरण